नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। यह वीडियो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट हृदय एक खोखला मांसपेशियों वाला अंग है जिसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। यह हमारे शरीर में खून को पंप करने का कार्य करता है। हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच होता है। हृदय की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। इस एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारा हार्ट किस प्रकार से लगातार पंप करता है। इसके अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, जिसे हम 2 आलिंद और 2 नीले बोलते हैं। इसको हम डिटेल से आगे समझेंगे। अब देखते हैं हृदय की पोजीशन। The heart lies in the thoracic cavity in the mediastinum between the lungs। हमारा जो हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में थोरेसिक कैविटी के अंदर स्थित होता है। थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है रिब्स केज, यानी कि चेस्ट की जो कैविटी होती है वह पसलियों से बनी होती है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इट लाइज लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट। हृदय राइट की बजाय लेफ्ट में स्थित होता है। हृदय छाती में उरुस्थि के पीछे और डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। छाती में उरुस्थि के पीछे, उरुस्थि का मतलब स्टर्नम बोन, जो हमारे बीच में होती हैं, दोनों पसलियों के बीच में जो बोन होती हैं उसे स्टर्नम बोन बोलते हैं। यह पेरिकार्डियम से घिरा होता है। पेरिकार्डियम एक लेयर का नाम है। हार्ट के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करते हैं लेयर्स की। तो हार्ट के अंदर 3 लेयर होती है। पहली पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंडोकार्डियम। डिटेल से इनको देखते हैं। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम 2 सेक से बनी होती है। बाहरी से एक फाइबर टिश्यू का और आंतरिक से एक सीरस मेम्ब्रेन से बना होता है। सीरस मेम्ब्रेन को हम सीरस पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। सीरस पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी होती है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भरा होता है, यानी कि एक द्रव पदार्थ भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। दूसरी लेयर है मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम विशेष कार्डियक मसल से बनी होती हैं, जो केवल हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। मायोकार्डियम लेयर इन तीनों लेयर में से सबसे मोटी और मजबूत लेयर होती है। और तीसरी लेयर है एंडोकार्डियम। सबसे अंदर वाली परत जो होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। इस इमेज को आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम लेयर 2 लेयर से बनी होती है, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसे पेराइटल स्पेस बोलते हैं। और इसके बीच में पेराइटल स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। दूसरी लेयर है मायोकार्डियम, जो देख पा रहे हैं आप, सबसे मोटी और सबसे मजबूत लेयर होती है। और तीसरी लेयर जो सबसे अंदर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। हार्ट के अंदर चैम्बर की बात करें तो इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एट्रियम को हिंदी में आलिंद और वेंट्रिकल को नीलय बोलते हैं। राइट साइड में राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम होता है। फिर राइट साइड में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो इस प्रकार से हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। एट्रियम रिसीविंग चैम्बर ऑफ हार्ट, मतलब कि एट्रियम के अंदर ब्लड रिसीव होता है। ब्लड सबसे पहले एट्रियम के अंदर आता है। द एट्रियम इज अपर चैम्बर, यानी कि एट्रियम ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं जिसके अंदर ब्लड आता है, और वहाँ से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर जाता है। देयर आर 2 एट्रिया इन द ह्यूमन हार्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया था, ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 एट्रियम होते हैं। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड रिसीव होता है, ब्लड उसके अंदर आता है, वो आता है लंग्स से। और जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर ब्लड वेना केवा से। वेंट्रिकल इज वन ऑफ 2 लार्ज चैम्बर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हार्ट। और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट्रिकल के अंदर वाल जो होती है वो मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर
ब्लड ज़्यादा कलेक्शन होता है ब्लड का। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकर वॉल देन द राइट, और उनमें से भी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल होती है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है। हार्ट के वॉल की बात करें तो देखें, वन ऑफ ईच चैम्बर ऑफ द हार्ट, प्रत्येक चैम्बर के अंदर एक वॉल होता है, और वॉल क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। जब ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है एट्रियम से, तब वापस बैक फ्लो होने से, यानी कि वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तब उसको वापस एट्रियम में जाने से रोकने का कार्य करते हैं वाल्व। वाल्व हृदय से रक्त को सही दिशा में घुमाते हैं, मतलब कि। तो देखें, पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व। यह वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। दूसरा है मिट्रल वाल्व। यह वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। तीसरा एवोटिक वाल्व। यह वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच होता है, इसे ध्यान से समझिएगा। और पल्मोनरी वाल्व। यह वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। इस एनिमेशन में आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किस प्रकार से जनरेट हो रहे हैं और कैसे हृदय के अंदर जा रहे हैं। तो देखें, इसको समझते हैं आगे। द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम, विद्युत आवेग साइनो एट्रियल नोड पर शुरू होता है। ऐसे नोड को हम हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं। अगर आपको पूछे कि हार्ट का पेस मेकर कौन है, तो वह है ऐसे नोड। ऐसे नोड राइट एट्रियम पर स्थित होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे नोड से एवी नोड में आते हैं और यहाँ से सिग्नल को विशेष तंतुओं के साथ ले जाया जाता है, जिसे पुर्किंजे फाइबर कहा जाता है। वे हृदय की मांसपेशियों को इम्पल्सेस देते हैं, जिससे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। हार्ट साउंड। हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट के अंदर मेनली दो प्रकार के साउंड होती हैं, जिसे हम लब और डब बोलते हैं। लब पहली ध्वनि होती है, जिसे आमतौर पर S1 कहा जाता है, और यह सिस्टोल की शुरुआत में मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी ध्वनि है डब, जिसे हम S2 बोलते हैं। महाधमनी और पल्मोनरी वॉल्व के बंद होने के कारण होती है। महाधमनी एओर्टा को बोलते हैं। तो एओर्टा और पल्मोनरी वॉल्व के बंद होने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम S2 यानी डब बोलते हैं, जो सिस्टोल के अंत को चिन्हित करती है। इस प्रकार पहली हृदय ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच का जो समय समाप्त होता है, जो सिस्टोल को परिभाषित करता है। यानी कि पहली हृदय ध्वनि और दूसरी हृदय ध्वनि के बीच का जो समय होता है, उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। एक तीसरी और चौथी दिल की ध्वनि होती है, जिसे S3 और S4 बोलते हैं। वे सामान्य व्यक्तियों में हो सकती हैं या रोग प्रक्रियाओं में से जुड़े हो सकते हैं। वे एओर्टा। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी का नाम पूछे तो वह है एओर्टा। एओर्टा बीइंग्स एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। एओर्टा की शुरुआत कहाँ से होती है? एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। द हार्ट पंप ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा थ्रू द एओर्टिक वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जब ब्लड आता है तो वह एओर्टिक वाल्व से होकर आता है। यह एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर आगे जाकर इसका एक आर्च बनता है, जिसको आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं। यहाँ से एओर्टा 3 भागों के अंदर विभाजित होती है, जिसे लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी, राइट सब क्लेविन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। अब हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, वो देखिए। हृदय कार्डियक मसल से बना होता है, जो एक अनैच्छिक मसल होती है। अनैच्छिक मसल का मतलब होता है ऐसी मसल जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उसे हम अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। एक होती है वॉलेंट्री मसल, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, हम जैसे चाहें वैसे वह कार्य करती है, जब चाहें तब कार्य करती है। दूसरी अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंट्री मसल, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये अपना आप अपनी इच्छा से कार्य करती है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
हृदय का संकुचन दो नोड द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे एसए नोड और एवी नोड कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि एसए नोड और एवी नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलते हैं। मानव हृदय का वजन पुरुषों में लगभग 310 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम होता है। हृदय को 4 कक्षा में विभाजित किया जाता है, यानी कि हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को बेस और नीचे वाले भाग को अपेक्स कहते हैं। प्रत्येक धड़कन में हृदय लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक हार्ट। और 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगर आपका हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।